हेलो गाइस, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। तो दर्रों के अंदर देखते हैं, सबसे पहले है यहाँ लद्दाख। जो है लद्दाख के अंदर कौन से दर्रे हैं? तो लद्दाख में दर्रा है, सबसे ऊपर की तरफ जो दर्रा है उसका नाम है, सबसे ऊपर की तरफ दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। ये है काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो सबसे ऊपर की तरफ है, सबसे ऊंचाई पर भी स्थित है ये काराकोरम दर्रा। उसके अलावा लद्दाख के अंदर बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। ये जो दर्रा है वो है जोजिला दर्रा, जो कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। अब ये जम्मू कश्मीर के, पहले ये पूरा ऊपर वाला जो ये इतना पार्ट था पूरा का पूरा क्या था? जम्मू कश्मीर ही था। परंतु अब जो है ये इसके दो पार्ट कर दिए गए हैं। एक तो है लद्दाख, अब ये इसके दो पार्ट यहाँ से किए गए हैं। तो एक तो है ये लद्दाख है और एक है यहाँ पर जम्मू कश्मीर। तो ये देखिए कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगने वाली बात करें तो ये ऊपर से जो है लद्दाख से भी लग रही है। मान लीजिए पीओके है, पीओके किसके अंदर है ये पूछा जाए तो लद्दाख के अंदर पड़ता है। यहाँ पर लद्दाख के ऐसे उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो है ये पीओके है, जबकि इसके अंदर ये पूरा बड़ा पार्ट है जो चीन से ऐसे लगता है तो वो वाला है लद्दाख कहलाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का ये इतना छोटा सा इलाका बचा है अभी। तो जान लेते हैं इसके अंदर कि ये जो है इसके अंदर जोजिला दर्रा है वो कहाँ पर पड़ेगा? लद्दाख में। काराकोरम दर्रा है वो कहाँ पर है? तो ये है, ये भी लद्दाख में ऊंचाई पर स्थित है। अब एक तो हम पढ़ते हैं अक्साई चीन और एक हम पढ़ते हैं पीओके। अक्साई चीन तो है जो लद्दाख का ये वाला जो पार्ट है, पूर्वी जो है पूर्वी पार्ट लद्दाख का उत्तरी पूर्वी भाग है, अक्साई चीन कहलाता है। तो ये वाला क्षेत्र अक्साई चीन है। जबकि पीओके की बात करें तो ये वाला जो है क्षेत्र है, यानी कि लद्दाख का उत्तरी पश्चिमी भाग है, वो पीओके कहलाता है, पीओके कहलाता है। इसके अंतर्गत अब ये पूछा जाए कि बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है? तो बुर्जिल दर्रा है पीओके में। तो वैसे तो अपने जम्मू कश्मीर पढ़ते थे, परंतु अब इसको लद्दाख में पढ़ेंगे। लद्दाख के अंदर भी पूछा जाए तो पीओके में। तो पीओके में ये जो है दर्रा बुर्जिल दर्रा है। अब ये पीओके अपने बोलते हैं कि पाकिस्तान में चला गया और उधर चला गया, तो वो ऐसे मानते हैं कि बुर्जिल, यानी कि ऐसे मानो कि वहाँ पर बुजुर्ग थे और वो छुड़ा नहीं पाए और उनको मतलब इस क्षेत्र को जो है उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। तो ये बुर्जिल दर्रा है कहाँ पर है? पीओके में आएगा। तो यानी इसके अंदर काराकोरम नहीं करना, जोजिला भी नहीं करना, बनिहाल भी नहीं करना, तो कौन सा करना है इसके अंदर? पीओके में बुर्जिल दर्रा है। और काराकोरम ऊंचाई पर बता ही दिया है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के अंदर कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो दर्रा है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर का हाल काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा हाल है जम्मू कश्मीर का। तो इस हिसाब से हम याद रख लेते हैं, जम्मू कश्मीर का ये दर्रा है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर के दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। तो अभी ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रे हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं, अब इस लद्दाख के नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर क्या आता है? ये हिमाचल प्रदेश है। ये पूरा पार्ट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। जबकि फिर इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें मिलेगा कौन सा? उत्तराखंड। लेकिन पहले हिमाचल प्रदेश का दर्रा देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर तीन दर्रे, एक तो उसके ऊपर में ऐसे निकलता है उत्तर की तरफ, एक निकलता है पश्चिम की तरफ, एक निकलता है उसके पूर्व में। उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया और पूर्व हो गया। पूर्व में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा, जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। ये पूछा जाए कि सिपकिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो हिमाचल को जोड़ता है तिब्बत से, हिमाचल को तिब्बत से जोड़ेगा। परंतु ये देश के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो भारत को चाइना से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा। और वैसे पूछा जाए तो ये हिमाचल को तिब्बत से जोड़ेगा। अब बात करते हैं इस हिमाचल प्रदेश के उत्तरी दर्रे की बात करें तो उत्तरी दर्रे का नाम है बाड़ालाचला दर्रा। एक मिनट, इसको साफ करके बताती हूँ आपको। ये है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो दर्रा है वो कौन सा है? उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ दर्रे का नाम ये वाला है, तो ये है बाड़ालाचला दर्रा। तो बाड़ालाचला दर्रा उत्तर की तरफ है। ये किसको जोड़ता है? तो ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बाड़ालाचला दर्रा, इसका नाम है बाड़ालाचला दर्रा। और अब इसकी बात करते हैं, हिमाचल के पश्चिम में एक दर्रा है जो कि पंजाब से जोड़ता है, हिमाचल को पंजाब से जोड़ता है, उसका नाम है रोहतांग दर्रा।
ठीक है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश और जो है पंजाब को जोड़ने वाला रोहतांग दर्रा है। और बात करें लद्दाख को और हिमाचल को जोड़ने वाला दर्रा है, उसका नाम है बाड़लाचला दर्रा। और हिमाचल को और तिब्बत को जोड़ने वाला है वो है सिपकिल्ला दर्रा। तो ये हिमाचल के कुछ दर्रे हुए। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रों की बात है। उत्तराखंड दिखने में छोटा लगता है परंतु उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्रे हैं, बहुत सारे इसके अंदर दर्रे हैं। ये उत्तराखंड है। हिमाचल और उत्तराखंड में कई बार कन्फ्यूज़न में ये रहता है कि हिमाचल ऊपर है या उत्तराखंड है। तो याद रखेंगे कि हिमाचल, हिमालय वैसे भी क्या है, ऊंचाई है। तो हिमालय के नाम से देखा जाए तो हिमाचल क्या है, ऊपर है। हिमाचल क्या है, ये जो है इसके ऊपर है। तो उत्तराखंड क्या होगा, नीचे की तरफ। अब उत्तराखंड के अंदर जो दर्रे हैं, सबसे पहले एक दर्रा जो बहुत ज़्यादा मशहूर दर्रा है, ये वाला नीचे की तरफ, इसके पूर्व की तरफ देखें उत्तराखंड के, तो यहाँ पर है एक लिपुलेख दर्रा। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये 3 देशों को जोड़ता है, 3 देशों को से जुड़ा हुआ है। तो वो है लिपुलेख दर्रा। कैसे, एक तो भारत हो गया, एक इधर नेपाल हो गया और ऊपर है चाइना। तो भारत, नेपाल और चाइना 3 को जोड़ने वाला जो है वो कौन सा है, लिपुलेख दर्रा। तो ये 3 देशों को छूता है भाई ये लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख, लेख तो उत्तर, इसको याद रखने के लिए है कि लेख को लिखना, लेख उत्तर लिखते हैं ना, उत्तर लिखते हैं तो लेख लिखते हैं उसके अंदर। तो लिपुलेख हो गया। माना, नीतिला और धर्मा, ये भी दर्रे जो है उत्तराखंड में है। तो इसके क्रम में जैसे धर्मा है नीचे की तरफ, ऊपर है नीतिला, उससे ऊपर है मानाला दर्रा। तो धर्मा, नीति और माना, लिपुलेख, धर्मा, नीति और माना, ये दर्रे हैं उत्तराखंड में। उसके अलावा भी उत्तराखंड में काफ़ी सारे दर्रे हैं, इसके अंदर दर्शा नहीं पा रहे क्योंकि ये छोटा है इसमें नक्शा। तो उत्तराखंड के अंदर जैसे थांगला दर्रा भी है, एक थांगला दर्रा। एक तो दर्रा होता है चांगला दर्रा और एक होता है थांगला, ये दोनों ही अलग अलग है। चांगला दर्रा की बात करें तो वो तो है जम्मू कश्मीर में। चांगला तो कहाँ पर है, चांगला दर्रा जो है वो है जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये थांगला दर्रा है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। तो अब इधर आते हैं अपने सिक्किम की तरफ। ये है हमारा सिक्किम, ठीक है। ये क्या है, सिक्किम है। सिक्किम में बात करें तो जो सिक्किम के अंदर है वो ऊपर की तरफ देखें, एक मिनट, सिक्किम जो है ये बना हुआ सिक्किम है छोटा सा, जो यहाँ नेपाल है ये, और ये क्या है, भूटान है। तो नेपाल और भूटान के बीच में क्या है, सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम का जब हम देखते हैं ना तो ऐसे लगता है इसकी नाक उठी हुई सी लगती है, सिक्किम की नाक हमें उठती हुई सी लगती है, ऐसे ऊपर से उठी हुई से ऐसे यू आकार में दिखती है। तो नाक यहाँ पर जल गई, या नाक यहाँ पर जल गई, इसका ये ट्रिक है हिसाब से। तो नाथुला दर्रा है यहाँ पर, एक है जलेपला दर्रा। ऊपर तो पहले तो आएगा नाथुला दर्रा और बाद में आएगा, पूर्व की दृष्टि से ऊपर देखें तो मिलेगा हमें जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा है कहाँ पर, तो ये चुम्बी घाटी में पड़ता है। ये भी याद रखेंगे कि चुम्बी घाटी में आता है ये जलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा भी सिक्किम के अंदर है। जलेपला और नाथुला जो दर्रा है वो कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर है। अभी हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश ये है, तो अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर उत्तर की तरफ देखें तो ये जो है दर्रा है जिसका नाम है बोमडिल्ला दर्रा, जो कहाँ पर है, ये तवांग घाटी में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिल्ला दर्रा जो कि तवांग घाटी में पड़ता है। फिर उसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के और दर्रों की, जिनमें से एक दर्रा है उसके पूर्वी दृष्टि से देखें, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में देखें तो इसमें जैसे एक है यांग्याप दर्रा और एक है यहाँ पर दीफू दर्रा। ध्यान से देखेंगे, एक तो यांग्याप दर्रा और दूसरा है दीफू दर्रा। तो दिया, इसकी ट्रिक अगर देखें तो दिया, तो दी से दीफू, या से यांग्याप दर्रा। तो दीफू और यांग्याप दर्रा हो गया अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, और उत्तरी में देखें तवांग घाटी में तो बोमडिल्ला दर्रा है, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करते हैं इसमें मणिपुर के दर्रे की बात करते हैं। तो मणिपुर का ये वाला क्षेत्र मणिपुर है, और मणिपुर का ये दर्रा है कहाँ पर, कौन सा है, इसका नाम है तुजू दर्रा। तो अगर हमें म्यांमार जाना है तो हम कौन से वाले दर्रे से जाएंगे, तुजू दर्रे से होकर जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें
बीच में मध्य प्रदेश के अंदर एक दर्रा है। वैसे अपने राजस्थान में एक दर्रा है जिसकी हम बात करते हैं अक्सर, कौन सा वाला है, ये है गोरम घाट दर्रा। ठीक है, ये राजसमंद साइड में पड़ता है। तो ये गोरम घाट दर्रा है, राजस्थान का बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर बड़ा क्षेत्र है लेकिन यहाँ पर कम दर्रे हैं। लेकिन हम उत्तराखंड की बात करें तो छोटा सा क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्रे हैं। अब जैसे उत्तराखंड में हमने लिपुलेख, धर्मा, मानाला, नीतिला ये सब पढ़े हैं। उसके अलावा भी कुछ है दर्रे, जैसे किंगरी डिंगरी, मुलिंग दर्रा, किंगती दर्रा, ऐसे करके काफ़ी सारे दर्रे हैं। थांगला दर्रा भी जैसे उत्तराखंड के अंदर ही है। अब इसकी बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये स्टेट है, कौन सा है, ये एमपी है। और इस मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ, ये देखिए, ये है मध्य प्रदेश। और नीचे की तरफ बात करें तो ये है इसका, ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र को जो है ये मध्य प्रदेश से जो जोड़ने वाला दर्रा है उसका नाम है बुरहानपुर दर्रा। ये दर्रा जो है सतपुड़ा श्रेणी के अंदर पड़ता है। एक तो ये बात, बुरहानपुर दर्रा सतपुड़ा श्रेणी में पड़ता है। उसके अलावा इसकी एक खास बात ये है कि बुरहानपुर दर्रा जो है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। अब देख लीजिए, इसको ऐसे लाइन खींची जाए तो हमें ऐसे लगेगा कि उत्तर भारत को ये दक्षिण भारत से जोड़ रहा है। कौन सा दर्रा, बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा है, बुरहानपुर दर्रा है। अब हम बात करते हैं कुछ खास दर्रे की, जिनके अंदर आते हैं महाराष्ट्र के दो दर्रे, जिससे जैसे कि एक है ये महाराष्ट्र के अंदर है, पश्चिम में मुंबई है। तो मुंबई के ऊपर एक खींचनी है लाइन और एक नीचे। तो यानी कि ऊपर की तरफ है वो ऊपर महाराष्ट्र में जो पहली वो ट्रेन भी चलाएगी तो मुंबई से थाने की भी चलाई थी। तो ये थाने जो है ऊपर की तरफ है। तो यानी कि मुंबई से लेकर थाने के बीच में जो है कौन सा दर्रा है, वो है थाल घाट दर्रा है। और उसके नीचे की तरफ देखें तो हमें मिलेगा भोर घाट दर्रा है। तो हमेशा याद रखना है कि थाल को हमेशा क्या रखना है, ऊपर रखना है। जब भी हम खाना खाते हैं तो थाल को हमेशा ऊपर रखते हैं खुद से, लेकिन हम खुद से नीचे कभी नहीं रखते, हमेशा ही ऊपर रखते हैं। तो थाल ऊपर होता है तो थाल घाट ऊपर हो गया। अब ऊपर के सारे राज्यों को जोड़ेगा ये ऊपर के अंदर। जैसे मान लीजिए हमें अहमदाबाद जाना है तो हम थाल घाट के दर्रे से होकर जाएंगे। अगर जाना है हमें भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में जाना है तो भी हम थाल घाट दर्रे से होकर जाएंगे। जयपुर में जाना है तो भी, दिल्ली में जाना है तो भी, हम जहाँ भी ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें मुंबई के वो जो कौन सा है थाल घाट दर्रा है उससे होकर जा सकते हैं। अभी बात करते हैं हम भोर घाट की। भोर जब होता है सुबह सुबह जब भोर होता है तो उस समय सूर्य कहाँ पर होता है, दक्षिण में होता है, नीचे की तरफ होता है ना। जब भी भोर होता है, दक्षिण में नहीं सॉरी, नीचे की तरफ होता है। तो ऐसे जब सूर्य उगता हुआ सा दिखता है अपने को, तो भोर के समय क्या होता है, नीचे की तरफ होता है सूर्य। तो भोर घाट नीचे की तरफ है और थाल घाट ऊपर की तरफ है। तो अब हमें नीचे वाले स्टेट में अगर देखना है, मान लीजिए यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर हमें तमिलनाडु के क्षेत्र में जाना है, या फिर हमें नीचे कोई भी जैसे महाराष्ट्र निकल कर इधर की तरफ जाना है, या फिर केरल के अंदर इधर जाना हो तो मान लो नीचे की तरफ जाए तो उसके अंदर यहाँ तक ऐसे, तो ये कौन से वाले में होगा, भोर घाट दर्रे से होकर जा सकते हैं। तो अभी बात करते हैं हम दक्षिणी भारत के कुछ दर्रों की, जिनके अंदर आते हैं दो दर्रे, जिसमें एक दर्रा है सेनकोटा दर्रा और दूसरा है पाल घाट। सबसे ऐसा पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम जो है वो दर्रा कौन सा है, तो वो है सेनकोटा दर्रा। कौन सा है, सेनकोटा दर्रा। तो ये यहाँ पर है, ये है हमारा केरल। ये वाला जो है क्या है, इसकी सीमा बना देते हैं, ये वाला है केरल और इधर है ये तमिलनाडु। ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। तो तमिलनाडु जो है इसके अंदर नीचे की तरफ देखा जाए तो मदुरई स्थान है, और यहाँ पर देखा जाए तो तिरुवनंतपुरम स्थान है यहाँ पर। तो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने वाला दर्रा है सेनकोटा दर्रा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला दक्षिण में कौन सा है, सेनकोटा दर्रा। या फिर तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने वाला दर्रा है, उसका नाम है सेनकोटा दर्रा। और दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणतम जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है, तो वो है सेनकोटा दर्रा। कौन सा दर्रा, सेनकोटा दर्रा। अब उसके बात करें, इसके ऊपर एक और दर्रा है जो केरल में इधर है, तो उसको कहते हैं पाल घाट दर्रा, जो केरल को कहाँ से किसको जोड़ेगा, केरल को तमिलनाडु से जोड़ेगा, केरल को तमिलनाडु से जोड़ेगा। और अगर इसके शहर जोड़े जाएं तो केरल का कोच्चि है और तमिलनाडु का कोयम्बटूर। तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो ये पाल घाट दर्रा है।
सबसे दक्षिण में सैनकोटा दर्रा पढ़ लिया हमने, और सबसे उससे थोड़ा ऊपर की तरफ देखा तो हमने पालघाट दर्रा पढ़ लिया है। तो अब ये कुछ दर्रे हैं जिनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं बड़े रूप में। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि पीओके के अंदर जो दर्रा है उसका नाम है बुर्जिल दर्रा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि सबसे ऊंचाई पर जो था वो कौन सा था, वो था इधर काराकोरम दर्रा। फिर है काराकोरम के बाद अक्साई चिन, तो ये हमने देख ही लिया है। जो जिला दर्रा लद्दाख में है, बनिहाल दर्रा यहाँ कर जम्मू कश्मीर के अंदर है। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में जो है दर्रा उसका नाम बाड़ालाचला दर्रा है, और हिमाचल के पश्चिम में जो पंजाब से जोड़ रहा है वो कौन सा रोहतांग दर्रा है। हिमाचल को जो तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है पूर्व की तरफ वो सिपकिला दर्रा हो गया। उत्तराखंड में काफ़ी सारे दर्रे हैं, तो एक लिपू लेक है जो 3 देशों को छूने वाला है। फिर उसके बाद ऊपर धर्मा, नीति, माना, ये कुछ दर्रे हो गए। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के, तो उसके अंदर है गोरम घाट दर्रा हो गया। और फिर हम बात करते हैं इसमें सिक्किम के अंदर, तो सिक्किम के अंदर कौन से है, जेलेपला और नाथुला दर्रा। और अरुणाचल में देखते हैं तो बोमडिला उत्तर की तरफ जो तवांग घाटी में पड़ता है। फिर आता है अरुणाचल में पूर्व में एक यांग्यापा दर्रा और एक दीफू दर्रा। फिर मणिपुर में हम पढ़ते हैं कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला दर्रा है वो कौन सा है, तो वो है बुरहानपुर दर्रा है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला कौन सा है, बुरहानपुर दर्रा, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है। फिर है मुंबई के ऊपर की तरफ है थाने, जो क्या बोलते हैं थाल दर्रा, थाल घाट, और ये दक्षिण की तरफ है बोर घाट दर्रा हो गया। फिर हम बात करते हैं इसमें दक्षिण वाले फिर से, तो इसके अंदर जैसे ये केरल का क्षेत्र है, तो केरल और तमिलनाडु ये वाला, तो केरल ये हो गया केरल, ये है तमिलनाडु। तो इसके नीचे की तरफ है सैनकोटा, ऊपर की तरफ है पालघाट। पालघाट जोड़ता है कोच्चि को कोयम्बटूर से, और सैनकोटा दर्रा जोड़ता है किसको, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। तो ये हो गए हमारे भारत के कुछ दर्रे खास करके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।